महाराज की जय। श्री भक्त एकनाथ जी महाराज की जय। कल के प्रसंग में हम आप लोगों ने श्री नाथ जी के कुछ प्रसंग जो है सुने। आज के प्रसंग में हम आप लोग श्री एकनाथ जी की एक कथा सुना रहे हैं। एक बार की बात है कि श्री एकनाथ जी महाराज ब्राह्मणों का निमंत्रण किया उनने, पैठण के ब्राह्मणों का। अच्छे ब्राह्मण थे तो, और वो ब्राह्मण भी ऐसे थे, कर्म कांड में निपुण थे, असत्य का विचार करके चलते थे। लेकिन कभी कभी उनसे भी गलतियां हो जाती हैं, इसलिए कि वो भक्ति का रास्ता नहीं जानते ज्ञान के कारण। तो ज्ञान पंथ कृपाण की धारा वो काटने वाली काम करती। भक्ति बहुत बड़ी बात है, ये तो भगवान की कृपा से मिलती है। साधु कृपा करते हैं तब मिलती है, कोरे पंडित बनने से कुछ नहीं होता। तो श्री नाथ जी महाराज पिताजी का श्राद्ध करने के लिए ब्राह्मणों का निमंत्रण किया। अब जब रसोई तैयार हो गई तो श्री एकनाथ जी महाराज दरवाजे में खड़े हो गए उनका स्वागत करने के लिए। क्यों, ब्राह्मण आएंगे तो स्वागत करना है, यही नियम भी है। तो जब दरवाजे में खड़े हो जाते हैं तो उसी देखते क्या है कि उधर से कुछ महार जाति होती है निकल के चली जा रही थी। अब अनेक प्रकार के जो व्यंजन बने हुए थे उनकी सुगंधी चारों तरफ फैली हुई थी। वे महार जब वहाँ से निकलते हैं तो मिठाई की, तस्मई की, अनेक प्रकार की सुगंधी उनके जब नाकों में जाती है महारों के, उनमें से एक से ना रहा गया। उसने कहा, देखो भैया कितनी सुंदर जो है सुगंधी आ रही है मिष्टानों की, पर हमारे भाग्य में ये कहाँ बधा है। हम लोग महारई हैं तो अपना काम करके और भोजन करते हैं किसी तरह से, हमारे कर्म में ये कहाँ बधा है। इस बात को जो है श्री एकनाथ जी महाराज ने सुन लिया और दरवाजे में खड़े थे। उन्होंने सभी महारों को बुलाया, आओ भैया इधर आओ, इधर आओ, एक काम करो, चलो अंदर तुम लोग चलो, बढ़िया प्रसाद पाओ, भगवान का प्रसाद है। प्रसाद भगवान को अर्पित हो ही गया था। अब वो ले जा करके सभी महारों को उन्होंने बढ़िया अंदर आंगन में बैठाया, सबको पतले परसी और भगवान का बढ़िया भोग जो लगा हुआ प्रसाद था, अनेक प्रकार के व्यंजन और उनके परस दिया। अब जब परस दिया वो लोगों को तो कभी ऐसा व्यंजन पाने को मिला नहीं। महारों को खूब खाए, फिर भी कुछ बचा। अब जब बचा तो अब किसी काम का तो है नहीं है ब्राह्मणों के। तो उनकी जो पत्नी है उन्होंने क्या किया कि उन महारों से कहा, एक काम करो, अभी बचा हुआ है भगवान का प्रसाद, तो तुम अपने घर के लोगों को भेज दो तो ये भी प्रसाद वो लोग पा जाएं। अब जो है वो लोग, जब महारों ने कहा कि भाई तुम लोग भी जाओ मंदिर संत एकनाथ जी के आश्रम में, वहाँ बहुत सुंदर आज प्रसाद मिला, जिंदगी में कभी नहीं खाया, और माता जी ने भी बुलाया है, जाओ। तो उनकी पत्नियाँ भी आती, और जब पत्नियाँ आती हैं उन लोगों ने भगवान का प्रसाद पाया। अब जब प्रसाद पा लिया तो फिर पूरी रसोई के उन्होंने धोया, एकनाथ जी महाराज ने, अब लोग जो और रहते थे धोई, और पुनः जो है रसोई तैयार हो गई। अब जब रसोई तैयार हो गई तो कुछ समय तो लगा भाई, समय लगा। अब ब्राह्मण, अच्छा दूसरी बात, कहाँ क्या गड़बड़ी हो रही है इसमें ब्राह्मण पहले आगे आते हैं कि देखें कोई गड़बड़ी तो नहीं है। तो किसी ने बताया कि भैया कि वो संत एकनाथ जी ने अपने श्राद्ध में महारों को पहले खवा दिया है। अब तो ब्राह्मण ने कहा कि हम लोग महारों से भी गए बीते, पहले महार वो कहलाते हैं जो मरे ढोरों को ले जा कर के घसीट के बाहर फेंकते हैं, वो महार आखिर चमारी कहलाते हैं। कहा बताओ, उनको ज़्यादा मानते हैं और हमको नहीं। अब जब बुलाने जाते हैं उनके सेवक तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम ऐसा भोजन बिल्कुल न करेंगे कि जिन्हें जो है महार पालें और फिर इसके बाद हम झूठा पाने जाएं। तो संत एकनाथ जी ने प्रार्थना किया कि महाराज जा कर के
कि उन लोगों को मैंने पवाया है, इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन पुनः रसोई साफ करके और पुनः जो है सब कुछ शुद्धता से जो है बनाया गया है, इसलिए थोड़ा लेट हो गया है। और आप चलिए, उसमें कोई जो है किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं हो, माने कोई अपवित्रता नहीं हुई, एकदम साफ सफाई हुई। लेकिन उन्होंने साफ कह दिया ये तो हमारा अपमान है भाई, ब्राह्मण भोजन कहलाता है, तुम ब्राह्मणों को न खवा करके पहले दूसरों को खिलाते हो, ये कहीं का ब्राह्मण भोजन है, मना कर दिया। अब तो संत एकनाथ जी महाराज सोचने लगे क्या करें, तो मन में विचार आया, आखिर और प्रेरक वंश विभूषण, किसी के कहने से थोड़ी भगवान खुद प्रेरणा देते हैं। आप कष्ट में पड़े हो और भगवान का नाम स्मरण करते हो तो कुछ ना कुछ प्रेरणा आपको जरूर मिलती है उसमें। तो भगवान की कृपा से उनके हृदय में प्रेरणा आई कि जिनका श्राद्ध में पितरों का कर रहा हूँ, चलो उन्हीं से मैं प्रार्थना करूँ, क्योंकि ये श्राद्ध उन्हीं के लिए किया गया है। अब वो बैठ करके और पूर्वजों का ध्यान करने लगे कि अब आप ही के लिए सब किया जा रहा है, आप ही कृपा करो। अब सच्चे भक्त हैं, अब संत तो एक ही नाथ है ना। तो हुआ क्या कि वो स्वयं पूर्वज जो है मूर्तिमान हो करके और उसी घर में आते, और संत एकनाथ जी ने सबका बड़ा विधिवत स्वागत किया, उन्हें सुंदर माने पवाया, पवाने के बाद सबको प्रणाम किया और वो जहाँ के तहाँ ऊपर चले गए। अब ऊपर जाते हुए जब ब्राह्मणों ने देखा कि भैया ये ऊपर वाले कहाँ से आए, पता लगाया तो पता लगा कि भैया ये तो पितर लोग हैं, पितर लोग आए हैं, तो पाके चले गए। अब उन ब्राह्मणों को लगा कि देखो हमने कैसी गलती करी कि बताओ, पितर तो बड़े माने जाते हैं, कहाँ रहते हैं और कैसे आए, तो एकनाथ जी के प्रति जो हमने व्यवहार किया है ये बड़ा गलत किया है। अब चलो हम भी चलते हैं भाई, उनका प्रसाद पाएंगे। अब इधर आते हैं तो आखिर बचा तो था ही। संत एकनाथ जी से सब ब्राह्मणों ने क्षमा मांगी, महाराज हमको क्षमा करो, हम आपके प्रभाव को नहीं जानते। अरे कहा क्षमा की क्या बात है, हम कोई महान थोड़ी हैं, बड़ी कृपा किया कि आप लोग आ गए, हमको प्रसन्नता हुई, हमारे आप गांव के हैं। वो भी ब्राह्मण थे, संत एकनाथ कोई अलग थोड़ी थे, तो उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। इस तरह से ब्राह्मणों का भी उन्होंने स्वागत किया। एक दूसरी कथा आती है संत एकनाथ जी महाराज की कि एक बार आधी रात के समय 3-4 लोग और संत, वो भी ब्राह्मण पैठा के ही थे, तो इनके यहाँ आए रात्र में। जब रात में आए तो आश्रय ढूंढ रहे थे कि रात ज़्यादा हो गई, कहीं भी किसी के घर में रुकें। तो आश्रय ढूंढते ढूंढते भक्तों का ही आश्रय मिलता है, भगवान के भक्ति ऐसे हैं जो दरवाज़ा खोले रहते हैं। तो संत एकनाथ जी के घर में पहुंच गए। अब एकनाथ जी ने उनका स्वागत किया, सत्कार किया। उन ब्राह्मणों ने कहा कि भैया हमको भूख लगी है बड़े जोर की, इसलिए भोजन जरूरी है। तो अब ये उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था गिरजाबाई। अब रात ज़्यादा हो गई थी तो गिरजाबाई कहने लगी कि पाने के लिए तो घर में तो सब है, लेकिन इतनी मूसलाधार वर्षा हुई है कि जो बाहर लकड़ियां रखी रही हैं वो इतनी गीली हो गई हैं कि उसमें आग जलती ही नहीं है, तो हम क्या करें। संत एकनाथ जी जिस पलंग में पड़ते थे, मोटे मोटे पलंग के जो सीरा पाटी होते हैं, उसका निवार खोला और उन सीरा पाटी को फाड़ फाड़ करके और दे दिया। उससे आग लगाई गई, आग लगाई, उसमें गर्म पानी किया गया, जो ब्राह्मणों से सेवा हुई, और फिर इसके बाद अंगीठी भी लगा दिया तो जिससे हाथ सेकें, और इसके बाद फिर भोजन बना, तब फिर उन ब्राह्मणों ने पाया। तो ऐसे जो परोपकारी होते हैं वो अपने लिए नहीं सोचते हैं, दूसरों के लिए सोचा करते हैं। एक बार की बात है कि काशी की यात्रा में श्री एकनाथ जी बहुत से संतों के बीच में गंगा जल कहाँ से लाए थे, त्रिवेणी प्रयाग से कांवर लेकर के चले जा रहे थे। अब कई दिनों का रास्ता पड़ता है रामेश्वरम का,
रामेश्वरम चले जा रहे थे सभी कोई, उनके साथ में एक नाथ जी भी थे। अब होता क्या है कि एक रेतीले माने रेता वाला जो है ऐसा माने मैदान आता है कि वहाँ पर गधा मारे प्यास के तड़प रहा था। तो सब लोग तो देख करके निकलते गए, लेकिन संत एक नाथ जी को दया आ गई कि मेरे प्रभु तो इसमें भी है ना। उन्होंने अपना दोनों घड़ा उस गधे को पिला दिया। अब गधा जब पानी पिया तो उसको चैतन्यता आ गई और अपना घूमने फिरने लगा। अब गांव वाले जो भी और साधु थे उनने कहा, एक नाथ कहाँ बताओ त्रिवेणी प्रयागराज और कहाँ रामेश्वरम, कितने दिन की यात्रा करके आए हैं और तुमने ये पूरा जल जो है इस गधे को पिला दिया है ना, तो इस तरह का तुमने क्यों किया है? अरे कहा, भाई आप लोग खूब कथा सुनाते हो, पंडित जी हो, साधु हो, आप लोग दूसरों को कथा सुनाते हो, पर ये आप नहीं जानते हो कि कथा में यही तो आप लोग कहते हो कि प्रत्येक प्राणी में भगवान का निवास होता है। तो आखिर ये गधा में क्या भगवान का निवास नहीं है? आखिर मेरे भगवान ही तो थे। आज वो पी करके कम से कम उनको प्रसन्नता हुई और मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो मैंने आज गधे को जो जल पिलाया है वो गधे को मैंने नहीं पिलाया, श्री रामेश्वरम के ऊपर मैंने चढ़ाया, भगवान शंकर को मैंने चढ़ाया। और हुआ भी यही कि पुजारी जी से भगवान शंकर जी ने रामेश्वरम में कहा कि देखो कल जितने लोग आए हुए थे मैं गधाई के रूप में पड़ा था, लेकिन मुझे किसी ने नहीं जल ढाला, केवल मैंने कल संत एकनाथ का जल स्वीकार किया है, बाकी कल मैंने किसी का स्वीकार नहीं किया। माने लोगों का हित करना। हम जल लिए जा रहे हैं भगवान के लिए और कोई प्यास के मारे मरता है तो हमारा कर्तव्य क्या है? उसको जल पिलाना चाहिए। यही तो भगवान की सेवा है भाई। अब इसी से हम उदासीन हैं और खूब दुनिया का जप करते हैं, तप करते हैं, गरीबों को नहीं देखते, जो बीमार हैं उनको नहीं देखते, तो ये कहाँ की सेवा हुई? तो इस तरह से सबसे बड़ी सेवा परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरों का हित करना, सहायता करना, इससे बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। तो इस तरह से उनको उपदेश देते हैं। फिर इसके बाद एक घटना और घटती है कि संत एकनाथ जी महाराज पैठण के पास उनका कोई गांव था, वहाँ रहा करते थे और पैठण वहाँ पास ही मानो मोहल्ला ही था। तो उस मोहल्ला में एक अत्यंत सुंदर और चतुर वेश्या रहती थी। रोजाना नित्य गान करती थी, रोजाना लोगों को रिझाती थी, बड़ी सुंदर भी थी। और संत एकनाथ जी के दरबार में माने उनके आश्रम में रोजाना संकीर्तन और कथा हुआ करती थी, जैसे अपने यहाँ होता है। तो संत एकनाथ कथा कहा करते थे और भक्त लोग कीर्तन किया करते थे। तो कभी कभी वह जो वेश्या थी वो भी संत एकनाथ जी के आश्रम में आती और भगवान की कथा सुनती। रोजाना नहीं आती थी पर किसी दिन आती थी। अब एक दिन की बात है कि जब संत एकनाथ जी महाराज भागवत की जब कथा सुना रहे थे तो उसमें एक पिंगला आख्यान निकलता है। पिंगला नाम की जो माने वेश्या थी उसका भगवान ने कैसे उद्धार किया ये आख्यान निकलता है। जब इसको सुना उसने भागवत में, तब वह सुन करके और जब घर आती है तो उसे वैराग्य हो गया। देखो ये भगवान की अकारण कृपा है। कैसे कैसे जीवों पर भगवान कब कृपा कर दें इसका कोई पता नहीं। जिंदगी भर कहो तपस्या करते करते मर जाओ, भजन करते करते मर जाओ और भगवान कहो कृपा न करें, दर्शन न दें। यद्यपि उनका भजन गलत नहीं है, वो तो भगवान के हैं ही हैं। और जिसने कभी कुछ नहीं किया और न कुछ कर रहा है, ऐसे ऊपर भगवान आए तो की कृपा करते हैं, अपनी ओर से कृपा करके उसे दर्शन देते हैं। इसी तरह वेश्या के लिए भगवान ने आयत की कृपा किया कि उसके हृदय में ज्ञान दिया।
परोक्ष ज्ञान अलग बात है और परमात्मा का ज्ञान अलग है। परमात्मा का ज्ञान जब हमारे हृदय में आता है तभी हमारा ये अंधकार जो है समाप्त होता है। और वो कौन देता है? गुरु। गुरु की वाणी ही जो है साक्षात प्रकाश देने वाली वाणी कहलाती है। तो उन्हें गुरु कौन मिल गए? संत एकनाथ। उनकी जब कथा सुनी तो वेश्या अपने घर में आती है, उसे बड़ा दुख लगता है कि मैं ना इतना जीवन जो है इस संसार के लोगों में बिता दिया। अगर कहीं मैंने भगवान से प्रेम किया होता, संतों की सेवा की होती तो मेरा जीवन बन गया होता। इस तरह का उसे पश्चाताप हो रहा है और इसी पश्चाताप से ही पाप का जो है क्षय होता है। इतना दुख लग रहा था, क्या करे। उसके मन में यह आया कि देखो अब मैं उनके पास जाऊंगी तो जाऊंगी भी कैसे प्रार्थना करूं? मैं तो वेश्या हूं, वो क्या मुझे स्वीकार करेंगे? कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरा कर्म इतना बुरा है। संसार में लगा हुआ है, संसारी लोगों को रिझाती हूँ। मैंने कभी भगवान को नहीं रिझाया, कभी संतों को नहीं रिझाया, लेकिन इसी में लगी रही। मुझे तो ये कभी ऐसा नहीं लगता कि वो मुझे स्वीकार करेंगे। लेकिन हृदय में एकदम पश्चाताप कि मैंने अपना जीवन एकदम संसार के लोगों में बिताया। इस शरीर को सजा करके, लोगों को आकर्षित करके अपने आप में स्वयं बर्बाद हुई और उन लोगों को भी बर्बाद किया। इतना दुख उसको लगा, इतना दुख लगा कि वो भगवान से प्रार्थना करने लगी, प्रभु अब आप ही कृपा करो हमारे ऊपर। देखो कोई कैसा भी हो, जब आर्त हो करके और जब भगवान को पुकारता है तो भगवान कभी ऐसा नहीं करते कि उसकी प्रार्थना न सुने। वो रो रही थी। जब सवेरा हुआ तो रोजाना जो है महाराज गोदावरी में स्नान करने के लिए एकनाथ जी जाते थे। उसने दूर से देखा कि महाराज आ रहे हैं, सवेरे का समय। वो जा करके अपने दरवाजे में खड़ी हो जाती है, हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती। संत ने एकनाथ वहीं से जैसे ही आते हैं तो उन्हें वो प्रणाम करती है दूर से। महाराज प्रणाम है, आपसे एक मेरी प्रार्थना है। हाँ बेटी बोलो, क्या बात है? कहा महाराज मेरे हृदय में है, मैं वेश्या हूँ और ये घर भी अपवित्र है। क्या ऐसे अपवित्र घर में को आप पवित्र नहीं कर सकते? अरे क्यों नहीं, भगवान तो सब जगह जाते हैं बेटी, ऐसा क्यों कहती हो? वो अंदर चले गए। वेश्या को कितनी प्रसन्नता हुई होगी। संत दरस जिम पातक टरी, प्रसन्नता के मारे वेश्या पागल हो गई कि मुझ पर संत ने कृपा कर दिया। जो बना सेवा किया, बैठाया उठाया, और उन्होंने कुछ तो लिया नहीं क्योंकि वेश्या थी। इसके बाद उसके उस भाव को देख करके संत एकनाथ जी ने उस वेश्या को भी दीक्षा दिया और कृष्ण मंत्र दिया। कहा बेटी बस इसी का जाप करना, अब तुम्हारा जीवन अब सही है, सही रास्ते में चल रही हो। ऐसा उपदेश दे करके संत एकनाथ जी महाराज अपने आश्रम में आ गए और वह वेश्या निरंतर भगवान के नाम में लगी हुई, जाप में लगी हुई, अपने गुरुदेव का ध्यान करती हुई, और कुछ दिनों के बाद उसका जब शरीर छूटा तो भगवान के धाम को चली गई। ये संतों की महिमा है। एक बार की बात है कि संत एकनाथ जी महाराज सोते कम थे, हमेशा भगवान के दरबार में बैठे, भगवान सो रहे हैं लेकिन उन्हीं के पास बैठ करके अपना चिंतन करते रहते थे। अब होता क्या था कि इनके यहाँ रोजाना कीर्तन होता था और जितने कीर्तन करने वाले आते थे रात में सबको ये भोजन भी देते हैं, सदावर्त खुला रहता था। तो उन्हीं के साथ में, कुछ लोगों के साथ में 4 चोर भी बढ़िया तिलक लगा के आ गए कि हमको ये लोग ना समझें कि हम चोर हैं। तो बढ़िया वहाँ सब कीर्तन करते रहे और कीर्तन करने के बाद जो है महाराज से प्रार्थना किया कि महाराज हम तो बहुत दूर के हैं, आज्ञा हो तो इसी मंदिर आश्रम में पढ़े रहें। हाँ भैया भगवान का मंदिर है, पढ़ो। अब ये सोच रहे थे कि लोग या तो सो जाएं या कि भाग जाएं, तब फिर हम अपना काम करें। अब कुछ लोग तो अपने अपने घर चले गए, अब कुछ लोग तो वहीं पर अपना सो गए जहाँ ये लोग पड़े थे। अब इनको नींद कहाँ है। अब ऐसा जुगाड़ लगाते लगाते 2 बज गया रात के।
अरे सोने में भी समय लगता है। जब इन्होंने देखा कि चलो सब कोई सो गए हैं, तब ये चारों के चारों उठते हैं और श्रीनाथ जी के उस आश्रम में जो भी इन्हें मिलता है, कपड़े लत्ते और बर्तन अर्तन जो अच्छे हैं, सब इन्होंने पोटली में बांधे। उन्होंने सोचा कि देखो ये बाबा कि जहाँ ठाकुर जी होंगे वहाँ निश्चित बहुमूल्य कीमती चीज़ें रखी होंगी, चलो उनको और चुरा लें। अब बांध के गट्ठा चल रहे थे तो उन्होंने दूर से देखा कि जहाँ भगवान विराजे हैं वहीं संत एकनाथ भी आंखें मूंदे बैठे हुए थे, क्योंकि उस समय बिजली नहीं थी, दीपक जलता रहता था टिमटिमाता। उस दीपक से उनने देखा कि अरे तो महाराज बैठे इधर पर, भैया कैसे जाएं। लिखा देखा ये लगता है ये सो रहे हैं। अब वो तो ध्यान में भगवान के मस्त थे, सवेरे का समय होने वाला है, तो वो ब्रह्म मुहूर्त के पहले उठ बैठते थे। भक्तों को भगवान के अलावा अच्छा लगता क्या है भैया? भाई जिसकी चाह जीवन में होती है तो हमें रात में भी नींद नहीं आती कि वो वस्तु हमको कैसे मिले। और फिर तो संतों को तो भगवान की चाह है, उनको पाने के लिए रात दिन उन्हीं के लिए प्रयास करते हैं। तो देखा कि अरे ये तो बैठे हुए हैं, लेकिन जैसे ही उनके अंदर भाव आया कि चलो चल कर के उनके पास पात्र बड़े बड़े रखे हुए हैं, इनको चुराएंगे तो इसको बेचने में बड़ा फायदा होगा। और जब ऐसा उनके मन में आया तो चारों के चारों अंधे हो गए। अब जब चारों अंधे हो जाते हैं तो जो सामान लिए थे पोटरी में, कुछ बर्तन लिए थे, कहीं दीवार से टकराते, कहीं खम्भे से टकराते तो बेचारों के सिर में लगता और नीचे सब बर्तन गिरते तो खन खन की आवाज़ आई। अब जैसे ही आवाज़ आई तो एकनाथ जी महाराज कहे भैया कौन है? अब ये चारों चोर तो अब इनको तो दिखाई नहीं दे रहा। कहा महाराज हम तो चोर हैं और हमको दिखाई नहीं दे रहा। अब अभी तो कुछ दिखाई दे रहा था लेकिन पता नहीं क्या हो गया, हमको बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। तो बेचारे एकनाथ जी महाराज आए, वो तो समझ तो सब गए। उन्होंने उनकी आंखों में अपना हाथ जहाँ लगाया तो चारों को पुनः दिखाई देने लगा। उनने कहा भैया, कहा महाराज हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम आपके घर में चोरी कर। अरे कहा नहीं नहीं, तुम जो लिए हो ना उसको ले जाओ, और एक हमारे पास अंगूठी भी है सोने की, हम इसको निकाल करके तुम्हें देते हैं। तो एकनाथ जी ने वो बहुमूल्य अंगूठी उसको निकाल करके चोरों को दिया। जब चोरों को जब दिया तो उनके नेत्र भरे आए, कहने लगे कि हम आज के बाद हम जिंदगी में चोरी नहीं करेंगे महाराज जी, एक बार हम पर कृपा कर दीजिए कि हमने बहुत चोरी की है, हम क्या करें, हमको तो दंड मिलेगा, यमराज देंगे। कहा कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, बस रोजाना भगवान का नाम लिया करो, ये नाम राम नाम महाराज आपको पवित्र कर देंगे। इस तरह उन्हें शिक्षा देते हैं। इस प्रकार से इनका जो जीवन था संत एकनाथ जी का परोपकार में था। दूसरों को उपदेश दे करके सबसे बड़ा उपदेश इन्होंने दान को महत्व दिया है कि दूसरों को दान करो। जरूरतमंदों को जब यदि दान करोगे तो जो दान में दी हुई वस्तु है वो तुम्हें कई गुना जो है प्राप्त होती है। तो दान का महत्व करते हैं। अब इसके बाद संत एकनाथ जी ने एक दिन सभी संतों के बीच में कहा कि देखो भैया, अब हमारा समय आ गया है और हमें मालूम है कि हमें कब जाना है। तो उन्होंने महीना भी बताया और तिथि बताई, षष्ठी तिथि को सवेरे, और हम चले जाएंगे। माने इसी महीने, जिस महीना में बात कर रहे हैं उसी माह की षष्ठी तिथि को सुबह हम चले जाएंगे। अब इस बात की जो है ख्याति बहुत दूर दूर तक फैल गई। अब बड़े बड़ी मंडलियां आने लगी, संत एकनाथ को कौन नहीं जानता। सभी कोई आने लगे, बड़े बड़े साधु संत आने लगे उनका दर्शन करने के लिए। उनके पास बैठते हैं, अरे महाराज ऐसा मत करिए, आप चले जाएंगे तो ये पूरे पैंठल के लोगों का क्या होगा। आप ही तो भजन करवाते थे, कथा सुनाते थे। अरे भैया ये हमारे बस की बात थोड़ी है, मैंने गलती किया जो आप लोगों को बता दिया, पर जाना है उस दिन चाहे कुछ भी हो जाए। इस तरह से काफ़ी भीड़ जुट गई उनके आश्रम में। और होता क्या है कि एकनाथ जी महाराज सबको कथा भी सुनाते हैं,
बढ़िया कीर्तन भी होता है। रात भर किसी ने सोया नहीं। जब सवेरा होता है तो उन्होंने कहा भैया अब हम गोदावरी स्नान करने जाएंगे और हमें वहीं शरीर छोड़ना है। इसके बाद सभी कोई उनके साथ में गोदावरी के तट पर जब आते हैं, कीर्तन करते हैं, उस समय श्री एकनाथ जी महाराज गोदावरी में जाते हैं, उधर स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद बाहर निकलते हैं और उसी गोदावरी के ही तट पर रेत में और समाधि लगा लेते हैं। उसी समाधि में उनका शरीर का जो है भगवान के धाम से मिलन हो गया। इस तरह से संत एकनाथ जी महाराज ने अपने जीवन में कुछ ग्रंथों की भी रचना किया है। 11 स्कंद, रुक्मणी स्वयंवर, भावार्थ रामायण। कहते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी ने स्वयं ही एकनाथ जी महाराज से भावार्थ रामायण लिखवाया था। एक भावार्थ रामायण है जिसको भगवान ने स्वयं इनसे लिखवाया था। इन ग्रंथों के अतिरिक्त चिरंजीव पद, स्व आत्मबोध, आनंद लहरी आदि कई छोटे छोटे ग्रंथ संत एकनाथ जी ने लिखे, जो आज भी भक्त उनकी इन कृतियों को पढ़ते हैं और भगवान के मार्ग का अनुसरण करते हैं। बोलिए संत एकनाथ जी महाराज की जय। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। कटोरी में साग ना देना, कटोरी रखना रसोई के लिए। जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय 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 सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम
हनुमान जी महाराज की कमला विमला दूधमती की मिथिला धाम की अयोध्या धाम की सरजू मैया की सरजू मैया की कमला विमला दूधमती की अयोध्या धाम की सरजू मैया की चारों भाइयों की चारों बहुओं की चक्रवर्ती जी महाराज की कौशल्या अम्मा जी की सुमित्रा अम्मा जी की कैकई अम्मा जी की जनक सुनैना अम्मा जी की हनुमानगढ़ी की हनुमान सरकार की सिद्ध सदन बिहारी बिहारी जी की रामनाथ सरकार की मंडपम बिहारी बिहारी जी की श्री सिंगार निधि सरकार की श्री सदगुरुदेव भगवान की शकुंतला देवी की राम कहे सुखुप जय सिया कहे दुख जाय महिमा फला प्रसाद की पाव संतो प्रेम लगाए बोलो श्री हरि महाराज जी के आपको कुछ लेना शिवराज जी को माता जी को कहना चाहिए और कर लीजिए चला तो ए भैया इनका जमा करो बैंक में अभी आया तुम्हारी भी आपको जाना है हाँ हम रेडी हैं बस आप पार्टी उठे हम चलेंगे हम भी रेडी हैं गाने आप पहले रेडी होइए पाने के लिए और दलिया हो जाए हमारा आधा साल भैया साल और सही करिए अच्छा अभी बैठा भैया हाँ खड़े खड़े भरोसा है बैठे से थोड़े बहुत हो जाएगा आपने भैया सिया के हम बहुत परेशान थे यार हाँ आप पहले बताए नहीं हमको जान लगे कमा आपको पास फोन नंबर नहीं था अरे देखो